यस बच्चों, आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, वी आर डूइंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर रहे हैं। हमने SN1 मैकेनिज्म देख लिया है, SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देख ली हैं। अल्काइल हैलाइड्स दोनों ही करवाते हैं, वो SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी करवाते हैं और SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी करवाते हैं। अब हमने आगे और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखनी है न्यूक्लियोफिलिक, बिकॉज हमने SN1 SN2 टाइप तो मैकेनिज्म ही देखा है मेन। तो लेट अस सी, सबसे पहले आज हम देखते हैं एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेट अस सी रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हम बच्चे दो टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दो टाइप की रिएक्शंस शो करता है अल्काइल हैलाइड अंडर द कैटेगरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखो, अब डिपेंड करता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो अल्काइल हैलाइड है वो SN1 शो करेगा या SN2 शो करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द अल्काइल हैलाइड। अगर प्राइमरी है तो SN2 शो करेगा, अगर सेकेंडरी या टर्शरी है तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करे। तो लेट अस सी, सबसे पहले प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को कंसीडर करते हैं। सो दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड। ये एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है बच्चों। तो जब मैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करवाऊंगा तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म कौन सा होता है उसको देखने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो। मैंने SN1 SN2 बताया हुआ है। बिकॉज ये प्राइमरी है और जो हाइड्रोक्साइड आयन है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में से जो OH नेगेटिव या हाइड्रोक्सल आयन बोल दो, इसका बच्चों बैक साइड अटैक पॉसिबल है बिकॉज कोई स्टीरिक स्ट्रेन नहीं है। तो दैट्स वाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। क्या बन जाएगा? तो मिथाइल ब्रोमाइड से मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा या मिथेनॉल बन जाएगा। तो ब्रोमाइड, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये वीक न्यूक्लियोफाइल होता है और OH नेगेटिव जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वो इसको रिप्लेस कर देगा। तो यू कैन सी मिथाइल ब्रोमाइड से देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। OH ने किसको डिस्प्लेस किया? ब्रोमाइड को डिस्प्लेस किया और साथ में फॉर्मेशन हो गई। जो ब्रोमाइड रेडिकल आपका निकलेगा वो यहां Na पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर जाएगा और जो आपका साइड प्रोडक्ट बनता है दैट विल बी सोडियम ब्रोमाइड, साथ में NaBr की फॉर्मेशन होती। हाँ, यहां अगर मैं इथाइल ब्रोमाइड ले लेता, मतलब यहां इस हाइड्रोजन की जगह मान लीजिए यहां भी एक मिथाइल होता, तो तब भी ये प्राइमरी अल्कोहल ही रहता बच्चे। इसको सिंपली हम इथाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी मैं सिंपली इसको बोल सकता हूं। बिकॉज जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा है वो आगे डायरेक्ट एक ही कार्बन के साथ बॉन्डेड है। जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा है वो आगे एक ही कार्बन के साथ बॉन्डेड है। तो उस सिचुएशन में भी SN2 मैकेनिज्म से ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती। इससे पहले वाली भी SN2 मैकेनिज्म से हुई है, ये रिएक्शन भी SN2 मैकेनिज्म से इजीली पॉसिबल थी। बैक साइड अटैक ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन पॉसिबल था, तो ब्रोमाइड आयन को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइड आयन ने रिप्लेस किया। तो इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल अल्कोहल, यहां पर भी CH3 है तो इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती, प्लस साथ में NaBr। तो ये जो रिएक्शंस हैं बच्चे, ये दोनों रिएक्शंस हैं जो चाहे ये करवाई जाए, इससे पिछली वाली रिएक्शंस, ये SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। क्यों? बिकॉज यहां पर मैंने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स यूज किए हैं। पर अगर मैं सेकेंडरी या टर्शरी अल्काइल हैलाइड यूज करता, चलो टर्शरी कंसीडर कर लेते हैं, हम एक टर्शरी के साथ देखते हैं।
अगर मैं यहां पर टर्शरी अल्काइल हैलाइड कंसीडर कर लेता बच्चे, वो कार्बन जिसके साथ मेरा ब्रोमाइड आयन या कोई भी हैलाइड आयन होता, हैलाइड आयन लगा है इस कार्बन के साथ, इसको मैं अल्फा कार्बन भी बोल देता हूं, जिस कार्बन के साथ मेरा हाइड्रोजन लगा है ये अल्फा कार्बन, ये कार्बन आगे 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये मेरा टर्शरी अल्काइल ब्रोमाइड है, 3 डिग्री टर्शरी है जी। तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मैं रिएक्शन करवाता, द सॉल्यूशन इज एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां पर बैक साइड अटैक वाज नॉट पॉसिबल, यहां बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं था बिकॉज ऑफ द बल्की मिथाइल ग्रुप्स। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक हो तो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पर ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ SN1 मैकेनिज्म से होगी। SN1 मैकेनिज्म आपने देखा है कि जिसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, तो ये SN1 मैकेनिज्म से होगी, SN1 मैकेनिज्म से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो टर्शरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी। यहां मैं टर्शरी अल्कोहल लिख देता हूं, टर्शरी अल्कोहल प्लस साथ में जो ब्रोमाइड आयन रिप्लेस हुआ था ये सोडियम पॉजिटिव के साथ आकर NaBr बन जाएगा। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स में बच्चे चॉइस होती है या डिपेंड करता है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स में मे बी SN1 से भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, SN2 से भी होती है, बट ज्यादातर प्रेफरेंस SN1 को ही देनी है, बिकॉज फिर भी अगर एक कार्बन के राउंड 2 अल्काइल ग्रुप्स भी आते हैं तो स्टीरिक फैक्टर आ जाता है, तो स्टीरिक फैक्टर आने के कारण हम SN1 मैकेनिज्म प्रेफर करते हैं रादर देन SN2, बिकॉज SN2 में तो बैक साइड अटैक होता है, साइमल्टेनियस ब्रेकेज एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स होता है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए बच्चे हमने क्या करना है SN1 कि अगर आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड भी यहां पर आप सेकेंडरी यूज करते तो आप SN1 ही आपने प्रेफर करना था, तो आपका यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता, तो प्रेफरेंस शुड गो टू SN1 मैकेनिज्म। एक तो ये है सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जब मैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कर देता हूं। एक होती है बच्चे अमोनोलिसिस, एक है अमोनोलिसिस रिएक्शन, वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अल्काइल हैलाइड में अल्कोहलिक अमोनिया ऐड करते हैं, तो अमोनियम साल्ट बनता है, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट, उसके बाद उसमें NaOH ऐड करते हैं, वो अमोनोलिसिस भी हम देख लेते हैं। यस बच्चे, तो अल्काइल हैलाइड्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक अमोनोलिसिस रिएक्शन भी परफॉर्म करते हैं। द रिएक्शन इज कॉल्ड अमोनोलिसिस रिएक्शन। देखते हैं बच्चे ये रिएक्शन कैसे होती है और इसमें क्या प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें अमाइंस की फॉर्मेशन होती है, जो आपका एंड प्रोडक्ट होता है ना, प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइंस की फॉर्मेशन होती है बच्चे। लेट अस सी द रिएक्शन, पहले जनरल रिएक्शन फिर हम एक पर्टिकुलर कंपाउंड कंसीडर करके भी कर लेंगे। मान लीजिए जी आपका कोई ना कोई अल्काइल हैलाइड है, तो सबसे पहले मैंने इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक अमोनिया के साथ करवा देनी है, मतलब जो सॉल्वेंट है, जो मीडियम है, दैट इज अल्कोहल, अल्कोहलिक अमोनिया, अमोनिया इन अल्कोहल, या ऐसा बोल दो। तो जैसे ही अल्काइल हैलाइड की मैं अल्कोहलिक अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाता हूं बच्चे, तो आपके पास एक अमोनियम साल्ट की फॉर्मेशन होती है, RNH3 पॉजिटिव हैलाइड नेगेटिव, तो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट। एक सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट की फॉर्मेशन होती है। अब इस सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट को जब मैं एक स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि NaOH के साथ ट्रीट करवाता हूं, तो होता क्या है बच्चे, यहां से बनता है एक तो प्राइमरी अमीन, मतलब RNH2 की फॉर्मेशन होती है। याद रखना जो NH2 ग्रुप है ना, NH2 ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ये अमाइंस होते हैं, अमाइंस, या इसको अमाइनो ग्रुप बोलते हैं, अमाइनो।
NH2 ग्रुप क्या कहलाता है? अमाइनो। तो मतलब एक हाइड्रोजन यहां से चला जाता है, RNH2 बचता है एक, तो प्लस मतलब प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन हो गई है। एक आपके पास क्या बचता है? जो X नेगेटिव है, जो हैलाइड आयन है, वो यहां Na पॉजिटिव आयन के पास चला जाता है, वहां जो हैलाइड आयन था, तो NaX की फॉर्मेशन हो जाती है और यहां एक वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। सो दीज आर द साइड प्रोडक्ट्स। तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइन। तो अमाइन के साथ अगर मतलब अमाइन की ये जो नाइट्रोजन है, इसके साथ अगर एक कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसको प्राइमरी अमाइन बोला जाता है। अमाइन की इस नाइट्रोजन के साथ अगर दो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसको सेकेंडरी अमाइन बोला जाता है। तो यहां एक कार्बन थी तो प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन होती है। तो ऐसे इस प्रोडक्ट में जो अमोनोलिसिस है, अल्काइल हैलाइड्स में अल्कोहलिक अमोनिया ऐड करके उसके बाद NaOH जब ऐड करते हैं तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस। तो अमाइंस की फॉर्मेशन होती है। ये तो मैंने जनरल रिएक्शन बताई थी, एक हम कंपाउंड कंसीडर करके भी कर लेते हैं बच्चे, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो इस ऐसी ही रिएक्शन को एक और देख लेते हैं बाय कंसीडरिंग वन कंपाउंड। मान लीजिए आपके पास था मिथाइल ब्रोमाइड, आपने अल्कोहलिक अमोनिया के साथ उसकी रिएक्शन करवाई। जैसे ही अल्कोहलिक अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाओगे तो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट बनेगा। तो इट विल बी CH3, NH3 पॉजिटिव Br नेगेटिव, दैट विल बी कॉल्ड द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट। ठीक है जी। तो अब इसकी जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाता हूं विद स्ट्रॉन्ग बेस इस सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट की, तो क्या बनता है? मिथाइल अमाइन बन जाएगा, CH3NH2। प्राइमरी अमाइन है बिकॉज इसका जो अमाइन का जो नाइट्रोजन है वो एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। इसको मैं थोड़ा ओपन करके ऐसे भी लिख सकता हूं, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन हो गई। एक सोडियम पॉजिटिव आयन ब्रोमाइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा, NaBr की फॉर्मेशन हो गई और वाटर। और याद रखना ये जो अमोनोलिसिस हम करवाते हैं, अमोनोलिसिस में हम एक बार सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट बना के उसके बाद हम NaOH क्यों ट्रीट करवाते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्यों करवाते हैं, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड क्यों करवाते हैं, उसका रीजन होता है कि एसिडिक इंप्यूरिटीज को दूर करना। तो समटाइम्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाई NaOH इज एडेड व्हाइल अमोनोलिसिस, व्हाई NaOH इज एडेड ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो in order to remove the acidic impurities NaOH is added। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको दिखाई हैं अल्काइल हैलाइड्स की। आगे हमारा सफर चलता रहेगा, आगे और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपके सामने लेकर मैं आऊंगा। तब तक ये लेक्चर देखते रहना बच्चे, अपनी प्रैक्टिस करते रहना।